Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the second chapter from the class 7 Social Science SST book. The name of the book is Our Environment. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी को सॉल्यूशन के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। और अगर इस पीडीएफ को रीड करना है, इसको भी अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी मदद से तुम इस पीडीएफ को भी रीड कर सकते हो और इसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। और हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डेफिनेशन से। ठीक है, बुक में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको यहाँ पे कवर किया गया है, तो उसको तुम पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर देना या फिर वीडियो को टाइम टू टाइम पे पॉज करके रीड कर लेना। मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम लोग डायरेक्ट आएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस को डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट द 3 लेयर्स आर द ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर। क्रस्ट जो है सबसे पहला लेयर जो कि सबसे बाहरी लेयर है, और थिनेस्ट लेयर जो सबसे पतला लेयर भी है। सेकंड इज द मेंटल, द मिडिल लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल जो कि नीचे में 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। फिर आता है कोर, द इनर मोस्ट लेयर मेड ऑफ निकल एंड आयरन। कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि निकल और आयरन का बना हुआ है। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। And answer to our first question. Our second question is what is a rock? Rock क्या होता है? Rock किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है a rock is a natural solid made up of minerals. Rock जो है ये नेचर के द्वारा बनाया गया सॉलिड है जो कि मिनरल्स के बने हुए हैं। It forms the earth crust and comes in different colors, sizes and textures. ये अर्थ का क्रस्ट बनाता है और अलग अलग रंग के होते हैं, साइजेस के होते हैं और टेक्सचर्स के होते हैं। अगर रॉक के लिए कहा जा रहा है कि अलग अलग कलर्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं और टेक्सचर्स के होते हैं। सो व्हाट इज अ रॉक? रॉक इज अ नेचुरल सॉलिड मेड अप ऑफ मिनरल्स। इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरीके के जो रॉक्स हैं उनको मेंशन करना है कि कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। तो इसका आंसर है द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स। पहला इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन हॉट मोल्टेन मैग्मा कूल्स। इग्नियस रॉक्स तब बन रहा है जब गर्म गला हुआ मैग्मा बन रहा है। ठीक है, अंदर का जो रॉक्स है, जो चट्टानें हैं वो सब जब गल रही हैं तब हमारा इग्नियस रॉक बन रहा है। सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल रॉक पीसेस सेडिमेंट्स प्रेसिंग टुगेदर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स तब बन रहा है जब छोटे छोटे पत्थर के चट्टाने जो हैं वो टूटे हुए जब एक दूसरे के ऊपर लेयर बना ले रहे हैं, एक दूसरे को दबाए जा रहे हैं, तब हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट इज फॉर्म्ड व्हेन हीट एंड प्रेशर चेंज इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बन रहे हैं जब गर्मी की वजह से और प्रेशर्स की वजह से, दबाव की वजह से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में बदलाव आता है, तब हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ऑलराइट, सो दीज आर द आंसर्स टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स जो है वो कैसे बन रहे हैं? तो इसका आंसर है एक्सट्रूसिव रॉक्स के रिगार्डिंग They are formed when lava cools quickly on the Earth's surface. जब अर्थ के सरफेस पे मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलती है, जो लावा बाहर निकलता है, तो वो जब ठंडा होता है, सॉलिड होता है, तब हमारा एक्सट्रूसिव रॉक बन रहा है, क्रिएटिंग फाइन ग्रेन्ड रॉक्स दैट एग्जांपल बसाल्ट, जिससे छोटे छोटे दानेदार चट्टाने बनती है जिसे हम लोग बसाल्ट कहते हैं। सेकंड इज इंट्रूसिव रॉक्स। तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली इनसाइड द अर्थ। इंट्रूसिव रॉक्स तब बन रहे हैं जब मैग्मा जो है अर्थ के नीचे ठंडा हो रहा है, क्रिएटिंग लार्ज ग्रेन्ड रॉक्स, जिससे बड़े बड़े दाने वाले चट्टाने बन रहे हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। सो इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट। सो दीज आर द 2 examples of igneous rocks, extrusive and intrusive, and when they are forming. So it was answer to our fourth question. Our fifth question is what do you mean by a rock cycle? Rock cycle से तुम क्या समझते हो? तो इसका आंसर है the rock cycle is the process where one type of rock changes into another over time. rock cycle वो प्रोसेस है जिसमें एक चट्टान जो है, एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक के फॉर्म में बदलता है समय जैसे जैसे समय बदलते रहता है। तो
कैसे? तो मैग्मा कूल्स एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स, मैग्मा जो है वो ठंडा होकर के इग्नियस रॉक्स बना रहा है। इग्नियस रॉक्स ब्रेक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो है वो टूट रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहे हैं। हीट एंड प्रेशर इट इज कूल एंड फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक, तो हीट गर्मी की वजह से, दबाव की वजह से इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रहे हैं। देन मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट्स एंड फॉर्मिंग मैग्मा अगेन, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर अगेन गेट्स मेल्ट, they again gets melt and they again form magma. So this is how rocks are changing from one form to another form, and this change of form of rocks is known as rock cycle. So it was answer to our fifth question. Our sixth question is what are the uses of rocks? Rocks का uses क्या है, चट्टानों का इस्तेमाल क्या है, इसका काम क्या आते हैं? तो इसका आंसर है rocks are used for building roads, houses and monuments. चट्टाने जो है वो बनाने के काम आते हैं, सड़क, घर और इमारतें, ठीक है। मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल जो मार्बल का बना हुआ है। मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स, चट्टानों की मदद से, ये केव पीपल के समय में होता था कि औजार बनते थे, बर्तन बना करते थे। अभी के समय में भी बर्तन बनते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन ये दे आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स, रॉक्स आर आल्सो यूज्ड टू मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स। फाइंडिंग मिनरल्स लाइक गोल्ड, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, तो रॉक्स की मदद से हम लोग मिनरल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके का रॉक पाया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कौन सा मिनरल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे गोल्ड, कोल या फिर पेट्रोलियम। प्लेइंग ट्रेडिशनल गेम्स लाइक पिट्ठू, हॉपस्कॉच एंड गिट्टी, ये कुछ इंडिया में खेले जाने वाले गेम है, पिट्ठू हो गया, हॉपस्कॉच हो गया और गिट्टी हो गया। सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ रॉक्स एंड इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? तो इसका आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स हैं जो कि हीट और प्रेशर की वजह से जिसमें बदलाव आता है। एग्जांपल्स लाइमस्टोन, मार्बल एंड क्ले slate. These are the two examples of metamorphic rocks. All right, so this was the seventh question for our seventh question answers and end of the question answer. Now we are moving to take the correct answer. जिस सब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है बच्चों, take the correct answer. So first question है the rock which is made up of molten magma, वो rock जो कि molten magma का बना हुआ है, तो igneous, sedimentary, metamorphic, इसका आंसर हो जाएगा igneous rocks, ठीक है। igneous rocks are formed when hot molten magma cools and solidifies. igneous rocks तब बनता है जब गर्म molten magma जो है वो ठंडा होता है और सख्त हो जाता है, solidify हो जाता है। Alright, so it was answer to our first question. Our second question is the innermost layer of the earth is, earth का जो innermost layer है वो crust, core, mantle, तो it is the core. The innermost layer जो सबसे अंदर वाला layer है उसे हम लोग core कहेंगे। The core is the innermost layer of the earth made of nickel and iron. Core जो है वो earth का innermost layer है जो कि निकल और आयरन का बना हुआ है, that is ferrous, Fe का बना हुआ है। Alright, so third question, gold, petroleum and coal are examples of, gold, petroleum और coal जो है वो examples है किसका? रॉक का, मिनरल का या फॉसिल्स का? तो इसका है मिनरल्स का। gold, petroleum and coal are examples of minerals that are natural substances found in the earth. gold, petroleum and coal are examples of them. तो ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, और ये हो गए तो गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल हो गए। Alright, our fourth question is rocks which contain fossils are, वो चट्टाने इसमें फॉसिल्स होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ऑप्शंस हैं सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, जिसमें जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें जो रॉक, वो रॉक जिनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, फॉसिल्स यानी पेट्रोलियम, इस तरह की चीजें, फ्यूल्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, आर फाउंड बाय लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड दे कंटेन्स समटाइम्स कंटेन्स फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। So it was answered to our fourth question. Our fifth question is the thinnest layer of the earth is, earth का जो सबसे thinnest layer है, सबसे पतला layer जो है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं crust, mantle and core. The thinnest layer of the earth is crust. Crust is the outermost and thinnest layer of the earth. crust जो है वो सबसे बाहरी परत है और thinnest layer है earth का, जहां पे जिस पे हम लोग रहते हैं। So these are the 5 take the correct answer questions. Now we are entering to match the following. नहीं, मॉच द फॉलोइंग, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, इसको बना लेना बच्चों, ठीक है। यहाँ इस पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पार्ट में आंसर दिया हुआ है कि कोर इज रिलेटेड टू इनर मोस्ट लेयर, मिनरल्स इज रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोजिशन, रॉक्स इज रिलेटेड टू यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, क्ले इज रिलेटेड टू चेंजेस इन स्लेट, सीआर इज इक्विवेलेंट टू सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ऑलराइट, सो मैच द फॉलोइंग के बाद आता है हमारा गिव रीजंस, कि कारण बताओ। तो गिव रीजंस में पहला क्वेश्चन है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम लोग अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते हैं। We can go to, it is not definitely true कि सेंटर पे ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत साइंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ धरती के नीचे 6000 किलोमीटर के से भी आगे जाना रहेगा सेंटर पे पहुंचने के लिए। बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर एक्सट्रीमली हाई इनसाइड द अर्थ, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो अर्थ के नीचे बहुत ही ज्यादा है, होगा ज्यादा।
ठीक है। अर्थ स्पेस के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था कि स्पेस में नहीं जा सकता है, तो अब जैसे अर्थ के बारे में कहा जा रहा है, हो सकता है कि समय आने पे ये भी गलत हो जाए, ठीक है। तो अर्थ के नीचे भी जाना पॉसिबल हो सकता है। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू रीच देयर, इम्पॉसिबल, तो इसकी वजह से ह्यूमंस जो है वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो पहुंचेंगे जरूर, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी पहुंचेंगे जरूर। और सेकंड क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स से बने हुए हैं, तो इसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म when small particles of rock, sand and minerals called sediments get pressed together over time। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, जब छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल्स जो है रॉक्स के, सैंड्स के और मिनरल्स के एक प्रेस्ड होते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं आपस में, तब हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। सो इट वाज आंसर टू सेकंड पार्ट ऑफ द गिव रीजन। थर्ड पार्ट इज लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जा रहा है। तो लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बदल जा रहा है बहुत ही तेज हीट और प्रेशर की वजह से। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन, और ये एक एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन का। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स आंसर्स फॉर द गिव रीजंस। नाउ वी आर मूविंग टू द फॉर फन। तो बुक में फॉर फन में इमेज दिया हुआ है, इमेज से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे अबव ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं कि ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनमें कौन कौन से मिनरल्स की मदद से इसको बनाया गया है। तो कड़ाही आयरन और एल्यूमिनियम का बना होगा, ऑर्नामेंट ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर का, तवा जो है वो भी आयरन या एल्यूमिनियम का, बेल घंटी जो है वो कॉपर या ब्रॉन्ज का, हैमर आयरन का, और लैंप क्ले या फिर मेटल का। फर्दर आइडेंटिफाई सम मोर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, तो कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में आइडेंटिफाई करके अपने से लिखना रहेगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बच्चों, तुम लोग अपने से भी आंसर खोज करके इसको बना सकते हो। तो पेंसिल ग्रेफाइट से, मिरर सिलिका या क्वार्ट्ज से, चौक लाइमस्टोन से, ग्लास सिलिका से, इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर से, कॉइन्स निकल या कॉपर से, ब्रिक्स क्ले मिनरल से, टूथपेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट से, सीमेंट लाइमस्टोन एंड जिप्सम से। Alright, so this is the end of the question answer discussion of the chapter 2 inside our earth। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। और अगर तुमको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसको रीड भी करना चाहते हो, तो इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। वहां से मदद से तुम उसको या तो ये रीड कर सकते हो या तो डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करोगे या फिर रीड भी करोगे तो फायदा क्या है कि इसमें डेफिनेशंस को भी कवर किए गए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस वीडियो में डेफिनेशंस को डिस्कस नहीं किया है, तो पीडीएफ में डेफिनेशंस को भी कवर किए गए हैं, जिसको तुम वहां पे पीडीएफ के रीड कर सकते हो वेबसाइट पे जाकर के। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ, अपडेट करते ही रहता हूँ, तो सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।